तो ये हमारे पास में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये इसका ईएमएफ है। ये बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। तो होता क्या है दरअसल यहाँ, जब बैटरी मान लो डिस्चार्ज हो रही है, तो यहाँ जो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है ना, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ से जो कंज्यूम हो रही है कहाँ कहाँ जा रही है, इसके अक्रॉस जा रही है, और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाके वो भी हीट में जा रही है, ये भी हीट में जा रही है। तो यानी यहाँ जो एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, इसको बोलते हैं, यानी इसके अगर करंट अगर इसका आई है, इसका करंट हम लोग बता सकते हैं। पहले करंट देख लेते हैं कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो माइनस ई प्लस आई आर, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। मैंने के सी एल लगा दिया, के वी एल लगा दिया। यहाँ से अब मुझे करंट मिल जाएगा ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ क्या होता है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड इक्वल टू होता है दरअसल ई इंटू आई। ये ध्यान रखना है ना, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड जो होता है वो बैटरी का ईएमएफ इंटू आई ये होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो ई क्या मतलब, ये वोल्ट है, और आई मतलब क्या, डी क्यू बाई डी टी हो गया ना। तो ई मतलब वोल्टेज इंटू डी क्यू क्या होता है, एनर्जी, बाई डी टी क्या हो गया, जूल, सॉरी सेकंड। तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, तो यानी ईएमएफ इंटू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये होता है, अगर मान लो, ये तो इसका पहला केस है इसमें। दूसरा केस है कि अगर मान लो बैटरी को चार्ज किया जाता, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये माइनस है प्लस ये ई है। तो बैटरी को चार्ज करने का मतलब है कि इसमें प्लस से माइनस करंट फ्लो करना चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी पर सेकंड क्या कर रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसमें आई करंट जा रहा है मान लो ये, तो केमिकल एनर्जी इंक्रीज पर सेकंड, पर सेकंड इन दी बैटरी, तो वो भी हो जाएगा ई इंटू आई। लेकिन आई करंट क्या है इस केस में, जब यहाँ जब इसको चार्ज करेंगे तो प्लस से माइनस, और इस केस में माइनस से प्लस जब करंट फ्लो करेगा तो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर सेकंड, तो वो ई इंटू आई है। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर बैटरी लोड जैसे एक्ट कर रहा है वो कैसे बताएंगे? लोड जैसा, हाँ ये जैसे जब वो चार्ज होगा, जब बैटरी चार्ज होगा, ओके सर। तब तब उस आउटर के लिए लोड हो गया ना वो, क्योंकि वो जो एनर्जी दे रहा है अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, बैटरी में स्टोर हो रही है ना। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो, तो मोबाइल क्या हो गया उस केस में, लोड हो गया ना। यानी वो एक तरह से एक्सटर्नल ना, समझ में आ रही है ना, तो लोड होगा, उसको लोड मानते हैं। जब बैटरी में प्लस से माइनस करंट जाएगा तब बैटरी को लोड मानते हैं। और जब बैटरी ही माइनस से प्लस करंट दे रही है तो वो तो डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है ना। हाँ सर। ये केस है इसमें, बाकी आप करेगा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में C4 पार्ट 1 का ही। A car has a fresh storage battery of EMF 12 volt and internal resistance. If the starter draws a current of this, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? तो ये कहने का मतलब हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यहाँ, ये मतलब है इसका यहाँ। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इसका ईएमएफ दिया हुआ है,
ई, जो कि कितना है 12 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिया जो कि 5 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। और यहाँ जो करंट जा रहा है, यानी जो बैटरी करंट दे रही है, माइनस से प्लस जो बैटरी से करंट जा रहा है वो आई करंट है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी ये अगर ए पॉइंट है या अगर बी पॉइंट है तो टर्मिनल वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। If the starter draws a current of 90 ampere, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? इसका मतलब है कि स्टार्टर का मतलब है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ये करंट भी दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है वो, इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +12। आप देखो कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो हमारे पास हो गया 12 माइनस ये कितना है 90 इंटू कितना करंट भाई ये, तो कितना है 90 एम्पियर करंट है। ठीक है, यहाँ जो आई है वो कितना है 90 एम्पियर है, तो 90 इंटू आर, तो 5 इंटू 10⁻⁻², ये नहीं हो गया 12 माइनस ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा तो 4.5, यानी हो गया ये 7.5 वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम, what maximum current can be drawn from the battery? Assume the EMF of the battery remain unchanged. अब इस केस में क्या हो रहा है, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट, मैक्सिमम करंट की बात करा तो ईएमएफ इसका वही बना हुआ है ना। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बता रहा है केस में, आर डैश इक्वल टू 500 ओम है, और 500 और ये 12 ओम है, सॉरी 12 वोल्ट है, प्लस माइनस, तो मैक्सिमम करंट इस केस में होगा तो क्या हो जाएगा देखो। तो जब भी ये मैक्सिमम करंट की बात करेगा तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो बना दो, यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट का करने का मतलब होता है बैटरी के दोनों एंड को कनेक्ट कर दो एक रेजिस्टेंस लेस वायर से, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम होता है। समझ में आया, यानी जब कोई एक्सटर्नल सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता है और बैटरी के दोनों एंड को सेफ कनेक्ट कर दिया, यानी जो सेल आप लाते हो इस तरह से सेल होता है, आपने देखा होगा। इसके दोनों एंड को क्या करो, एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दो, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो जब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट होता है दरअसल। ठीक है, वही यहाँ है। इसका मतलब है कि इसका लूप जब बनाएंगे आप, केवीएल लगाओगे इस पे, क्या हो जाएगा, -12 प्लस आई इंटू 500, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी आई इक्वल टू आपको मिलेगा 12/500, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 1000, यानी हो जाएगा 24 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो यही आंसर है। तो इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में
if the discharge battery is charged by an external EMF source, is the terminal voltage of the battery during चार्जिंग ग्रेटर और लेस ग्रेटर है तो बोला था, तो बैटरी को जब आप चार्ज करोगे तो ईएमएफ से ज्यादा होगा तभी तो होगा। ये तो बात हुई थी ना हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला, एक बार और देख लो उसको, है ना। नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो जब आप बैटरी को चार्ज करोगे तो क्या होगा उस केस में, इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस प्लस ये है, जब चार्ज कर रहे हो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना। इसके लिए क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस ई, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि आई करंट फ्लो कर रहा है, प्लस आई आर। तो आप यहाँ खुद ही देखिए कि जो आप इस पर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो क्या है, ईएमएफ से ज़्यादा ही है, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। भाई रोज तो आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते ही हो। हम्म, वो तो थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है C6। अब जैसे C6 क्वेश्चन जो है नोडल एनालिसिस से करेंगे इसको हम लोग, तो तुरंत आ जाएगा। आप कहोगे तो किरचॉफ से भी करके दिखा दूंगा। इन द फॉलोइंग सर्किट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज जीरो, इसने तो क्या अपने से मेंशन कर दिया, ये सर्किट अपने को दिया हुआ है यहाँ, ये 10 वोल्ट है, ये प्लस या माइनस, ये 1 ओम है, ये माइनस ये प्लस, ये 5 वोल्ट है, ये हमारे पास में 2 ओम है, ये 15 वोल्ट है, ये 3 ओम है, और ये 5 वोल्ट है। अपने को दिया है यहाँ A B C एंड D, और यहाँ पर इसने ये दिया अपने को K, पॉइंट यहाँ है H G F और E, ठीक है। और यहाँ इसने I पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, और इधर यहाँ J पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या क्या पूछ रहा अपने से, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट बताओ, बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या है वो भी बताएंगे। आइडेंटिफाई द बैटरीज विच एक्ट एज अ सोर्स, फिर करंट इन ईच बैटरी, विच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, विच बैटरी कंज्यूम्स और गिव्स मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये अपने को बताना है, तो देखो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से कई लोगों ने तो कर लिया होगा ये, है ना। किसने कर लिया क्वेश्चन वैसे, वैसे ड्रॉप कर दीजिए आप तो। रश्मित, श्रेया, शिवाली, आदित्य दुबे, चलो अच्छा बात है। ओम व्याकुल, आर्यन, रोन्नति, मयंक, काफी लोगों ने कर लिया। प्रियंका, रघुनाथ ने कर लिया है, विक्रम, सेजल, सत्यम, विक्रमजीत, आरुषि, धनंजय, वेदांत, गुड यार। ओम व्याकुल, आदित्य, आर्यन, रोन्नति, सहस्रजन, शिवाली, श्रिया, इलम सैयद, रश्मित, ठीक है।
वेदांत ने भी कर लिया, गुड। अब देखो कैसे करना था। ये बोला था कि ये जीरो रेजिस्टेंस या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब सब जगह वोल्टेज मतलब सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सब जगह यहाँ पोटेंशियल क्या जीरो है। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो फिर यहाँ कितना बताया था आपको, ये 10 वोल्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हायर माइनस लोअर, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 10 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 10 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ भी 10 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है। अब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ का तो सीधा दिख गया मुझे इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस 5 आना चाहिए। ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट होना चाहिए ना। तो के का जो पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट, क्योंकि 15 - 10 करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ का करंट बता सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जीरो, इसका मतलब यहाँ करंट कितना जा रहा होगा, तो मान लेते हैं I1 जा रहा होगा। तो I1 कितना होगा, देखो इसमें से डिफरेंस देखो, तो 15 - 0 ÷ 3 ना, यानी कितना जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी ये I1 मिल गया मुझे। I1 कितना, 5 एम्पियर है। अब ये जीरो है, ये हमारे पास में, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट हो गया, सीधा सीधा दिख गया है। तो कैसे? क्योंकि ये प्लस है माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15 वोल्ट आना चाहिए। तो 15 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो ये माइनस यानी वोल्टेज देख लेते हैं ना हम लोग, तो 15 - 10 ÷ 2 ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, I2 आ गया। कितना हो गया, 5, यानी 2.5 एम्पियर हो गया, तो ये मिल गया। अब यहाँ से देखो, ये 10 है, ये 5 है, सॉरी ये डिफरेंस 5 है, इसका मतलब ये कितना आना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 50। क्योंकि डिफरेंस 5 आना चाहिए, इसका मतलब ये कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए ना। हाँ, है कि नहीं? हाँ सर। कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 15 आना चाहिए, तो ये मिल गया अपने को, 15 है, जीरो है। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है, 15 I3। एम्पियर। तो I3 कैसे लिखोगे आप, तो 15 - 0 ÷ 1 ना, क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो कितना आ गया, 15 एम्पियर आ गया। अब ध्यान से देखो, इधर कितना जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है 2.5, इधर से कितना आ रहा है, इसका मतलब है कि इधर कितना जा रहा है ना, क्योंकि इधर से क्योंकि 5 आ रहा है, तो ये 5 एम्पियर है, इधर कितना जा रहा है 2.5, तो इसका मतलब इसमें कितना जा रहा है, टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव एम्पियर जा रहा है। तो 2.5 इधर से आ रहा है, 15 इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब इधर से कितना जा रहा है, इसका मतलब इधर से 7.5 एम्पियर जा रहा है, बाकी सब मिल गया, करंट मिल गया, सब मिल गया। अब पावर का बात करें तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा करंट इससे जा रहा है। अब इसका तो देखो कितना है, 15 है, तो 15 इंटू क्या बताया था अभी, पावर कंज्यूम्ड, क्योंकि इसमें भी माइनस से प्लस जा रहा है, तो पावर कंज्यूम्ड इसका कितना होगा, तो 15 इंटू 2.5 हुआ ना, कितना हुआ, 2.5 इधर जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, 2.5। तो 15 इंटू 2.5 कितना हो गया, 30 वॉट हुआ। इसका देखो 10 इंटू 17.2 यानी कितना हो गया, सॉरी 17.5 होगा नहीं, 17.5, तो 175 वॉट, जैसे यानी मैक्सिमम पावर किस कौन कंज्यूम कर रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी कंज्यूम कर रही है। तो अच्छा यहाँ देखो, इसमें इसमें भी ये भी क्या कर रहा है, ये भी कंज्यूम हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ना। तो पावर, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा, E इंटू आई ना, इसका E कितना है, 10 है, इंटू आई कितना वहां से 17.5, यानी 175 वॉट हो गया। तो यही आंसर होगा, सबसे ज्यादा इसी के थ्रू, बाकी हो गया आंसर, ऐसे करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास में C7। For the circuit shown in figure, find the voltage across 10 ohm resistor, है ना, एंड करंट पासिंग थ्रू इट। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ जितने भी, देखो ध्यान से देखो, 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम और 1 ओम, सबके सब पैरेलल में,
सब किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला अभी बताया नहीं ना मैंने। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट तो मालूम है ना, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। चलो आज पढ़ा दूंगा मैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पहले से ही है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, फिर ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ ये एक करंट सोर्स है ना। करंट सोर्स मतलब ये मतलब मीटर नहीं है, करंट मेजर करने वाला नहीं, कोई सोर्स है जो 10 एम्पियर करंट दे रहा है यहाँ से। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये 5 ओम है, फिर यहाँ इसने दिया है ये 2 ओम है, फिर ये 1 ओम है, और ये 5 एम्पियर है। क्या पूछ रहा है अपने से, देखो ये पूछ रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस से बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है ना। ये अपने को फाइंड करना है, बाकी तो कुछ था नहीं इसके अंदर। तो और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। हम्म क्या करेंगे देखो ध्यान से। दरअसल आप देखो, इस पूरी का पोटेंशियल क्या, देखो सेम है कि नहीं। इस पूरी की पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पूरी की पूरी लाइन का पोटेंशियल क्या यहाँ सेम है ना। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नहीं है आइडिया तो मैं आपको बताता हूँ वैसे तो, कि अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है। 1/r इक्वल टू, ये भी बता दूंगा वैसे तो मैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 एंड सो ऑन। ये रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आता है। इतना तो आइडिया है ना सबको। ये हाँ बताओ ये कैसे। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा बताओ कैसे यार। देखो पहले बता नहीं। देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ इसको। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लेते हैं 20 में, इस सीरीज बता दूंगा मैं आपको। या चलो फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो इतना आइडिया है सबको, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ मैं, पहले 1 2 3 का, है ना। तो यानी सर्किट कैसा बनेगा, ये तो उधर जाएगा। ये 10 एम्पियर है यहाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। इनका इक्विवेलेंट मैंने मान लिया कि आर है, कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1 ये आ जाएगा। यानी मैं इसको इधर ले लेता हूँ। तो हमारे पास 1/r इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। मैं यहाँ से 10 एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 5। नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं, तो कर लो, उससे भी कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ +10 आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो ये 3, यानी 18 हो गया ना, /10। तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, यानी 10/18, यानी 5/9 ओम आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट कितना जा रहा है और इधर कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। इसका मतलब है कि इधर कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया ना मुझे। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये पी क्यू है ना, तो हमारे पास वी पी माइनस वी क्यू कितना मिल गया, R × 5 ना।
यानी कितना हो गया, तो 5/9 इंटू 5 ना, यानी 25/9 वोल्ट आ गया। अब 25 इसके, तो इसके अक्रॉस भी वही है, तभी तो मैंने वहाँ क्लियर क्यू ले लिया है। यानी इसमें से करंट कितना जा रहा है वो मिल जाएगा मुझे। यानी इसमें करंट मैंने मान लिया कि मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे मालूम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्या लिखूंगा मैं, 10 × I1 = 25/9 ना। यानी इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना है, 25/10 × 9, यानी 5 से 5 और 5 से 2, यानी जो करंट जा रहा है वो करंट कितना आ गया, 5/18 एम्पियर। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी ब्रांच का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, सॉरी करंट निकाल सकते हो, क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल गया अपने को, सेम मिल गया। तो इस तरह से कर लें, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन, बाकी का आपने कर ही लिया। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें बताना है A1। A1 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 के A1 में ये, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conducting wire is of the order of 1 mm/second, yet the bulb glows very quickly after the switch is put on because the random speed of electrons is very high, of the order of 10⁶ meter per second. The electrons transfer their energy very quickly through collisions. The electric field is set up in a wire very quickly, producing the order through each cross section. यही तो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट ही नहीं करेंगे, तो हम बात ही नहीं कर सकते। जो करंट आप देख रहे हो उसमें देखो ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्या है, VD है, मतलब VD से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया तो VD जीरो हो गया, तो I भी जीरो हो गया ना, क्योंकि I इक्वल टू क्या है, NEAVD होता है ना। आंसर क्या हो गया इसका, C तो सही है। ठीक है, तो इस तरह से करना था। क्योंकि हमें मालूम है कि VD इक्वल टू क्या होता है, E/E होता है, टाउ होता है, और I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है। अगर E जीरो हो गया तो VD जीरो हो गया, VD जीरो हो गया तो I भी जीरो हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, C हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में A2। इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटालिक कंडक्टर, ये तो हो गया ना, डी ऑप्शन सही तो दिया है। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई, सही तो है। अभी भी बात ही कर रहे हैं हम लोग उसकी, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट ही तो होती है ना। और रैंडमली सब मूव कर रहे होते हैं, जो कि स्पीड कितना देखा था हम लोगों ने, 10⁻, लगभग 10⁶ मीटर पर सेकंड स्पीड से जाते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। तो सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास में B1। A piece of copper and another of germanium are cooled। अच्छा देखो, ये एक जर्मेनियम दरअसल सेमीकंडक्टर है। तो होता क्या है, कॉपर का जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो ना, तो कंडक्टर का टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका बढ़ता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन सही है ना।
तो कॉपर क्या है दरअसल, यहाँ ये कंडक्टर है या मेटल है। और कंडक्टर के केस में क्या होता है कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जर्मेनियम क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। तो एज टेम्परेचर डिक्रीजेस इसका रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हम लोग इसका बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इसका घटता है। तो ये उल्टा होता है इसमें। ठीक है, ये आंसर है। ये कौन सा है, V1। नेक्स्ट है हमारे पास में B2। All the edges of a block in a cuboidal shape with parallel faces are equal. Its longest edge is twice its shortest edge. The ratio of the maximum to minimum resistance between parallel faces is. All the edges of a block in a cuboidal shape with parallel faces are equal. ठीक है, all the edges of a block in cuboidal shape with parallel faces are equal. ठीक है, in longest edge, its longest edge is twice its shortest edge. तो देखो कैसे करेंगे इसको। लॉन्गेस्ट जो मैंने इस पे जैसे फिगर में दिया उसी को मान लेते हैं और देखते हैं देखो कैसे। इसको मैंने मान लिया कि ए है, इसको मैंने मान लिया कि बी है, और इसको मैंने मान लिया कि सी है। तो क्या पूछ रहा है अपने से, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसमें एरिया कम होना चाहिए और लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। मैंने क्या किया, ए को सबसे ज्यादा मान लिया, फिर सी को, फिर बी को, है ना। तो बी, तो बी को मैंने, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में, ए इक्वल टू बी है, ये मतलब कह रहा क्वेश्चन में, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, तो अगर करंट इसमें ऐसे गया तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी आर मैक्स इस केस में होगा। कैसे, तो ए रो ए बाई एरिया, एरिया क्या मिलेगा अपने को, बी इंटू सी मिलेगा। और मिनिमम किस केस में मिलेगा, मिनिमम जिसमें ए मतलब एल क्या हो, मिनिमम हो। यानी इसका इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये बी है ना, इसका मतलब अगर करंट ऐसे आ रहा है, इस केस में क्या मिलेगा, मिनिमम। इसका एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना, तो एरिया कितना मिलेगा आपको, तो रो, और लेंथ क्या मिलेगी बी, और एरिया क्या मिलेगा आपको, ए इंटू सी मिलेगा ना। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो निकाल। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था अपने से, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आर मैक्स बाई आर मिनिमम इक्वल टू रो ए बाई बी सी इंटू रो बी इन बाई, है ना, रो बी बाई ए सी। तो सी से तो सी कैंसिल आउट हो गया, फिर एक ऊपर क्या हो गया देखो, रो ए स्क्वायर बाई, नीचे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। और आप देखो रहे कि ए बाई बी कितना हो गया, सॉरी रो तो कट ही गया,
ये 4 आ गया ना आंसर। ठीक है, ये आंसर है, ऐसे करना। तुम्हारे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट, तो B1 हो गया, B2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में C2, ये सब हो गया C2। If internal resistance of cell is proportional to current drawn from the cell, मान लो जैसे कि एक सेल अपने को दिया है, उसका अपना रेजिस्टेंस है R, ये माइनस है प्लस, और ये EMF है E। क्वेश्चन में कह रहा है कि if internal resistance of cell is proportional to current drawn from the cell, यानी I is directly proportional to R है। Internal resistance of cell is proportional to, या R is directly proportional to I है। Then the best representation of terminal potential difference of cell with current drawn from the cell will be, तो हो क्या रहा है यहाँ के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि देन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल विद करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। इसने कहा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि करंट कितना है। यहाँ से करंट लेने का मतलब है कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यानी माइनस से प्लस करंट ऐसे जा रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने को इसके अक्रॉस की बात कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी के अक्रॉस, सॉरी टर्मिनल्स के अक्रॉस, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल के अक्रॉस है ना। क्या लिखोगे, इधर से इधर आएगा तो प्लस ई, इसमें करंट इधर आई जा रहा है, क्या लिखोगे माइनस आई आर। अब यहाँ देखो आर को क्या लिख सकते हो, तो आर इक्वल टू ए इंटू आई। ए क्या है यहाँ कॉन्स्टेंट, इसको रख देंगे, तो ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी इक्वल टू ई माइनस के आई स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है, पैराबोला पढ़ लिया आप लोगों ने। हाँ सर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है, आई वर्सेस वी, बाकी ई और के तो कांस्टेंट है। तो पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, आई डबल डिफरेंशिएशन करो, आई के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब आई जीरो है तो यह क्या मिलेगा, ये ई मिलेगा, और जब वी जीरो होगा तो आई कितना मिलेगा आपको यहाँ, रूट ई बाई के मिलेगा। और इसका डबल डिफरेंशिएशन देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड कौन क्या होना चाहिए, यानी ऐसा आंसर होना चाहिए इसका। तो ये आंसर है। अब ये तो आपको आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये हमें तो ये नहीं आता है, तो नहीं आता तो उसका मैं क्या करूँ। ठीक है, ये ग्राफ आनी चाहिए। C2 हो गया, C4, a resistor of resistance R is connected to a cell of internal resistance। रजिस्टर है ना, एक सेल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ आर इज वेरिड फ्रॉम 1 to 5, द पावर कंज्यूम्ड बाय आर। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, अरे यार ये बताया तो था क्लास में। मान लो ये बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का दिया है आर इक्वल टू 5 ओम, और ये ई है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा रखा जो कि वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल। मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा दी ना आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। उसमें हमने क्या देखा था, पी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। तो पावर क्या होती है,
इसके अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, वो 1 से 5 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखो कि पहले पावर क्या करेगी, ऐसे बढ़ेगी फिर क्या करेगी, डिक्रीज हो रही थी, कहाँ तक बढ़ रही थी, जैसे आर इक्वल टू कैपिटल, ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू आर हुआ, ये कितना, लेकिन 5 एम्पियर, 5 ओम सॉरी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ती तो जा रही, कंटिन्यूसली घट कहाँ रही है। आंसर क्या हो गया, कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से 5 इंक्रीज कराना है, कंटिन्यूसली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर C5, इन द फिगर अ पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन। अब इसमें दरअसल क्या हो रहा है कि अपने को ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इंफॉर्मेशन नहीं तो आप ये नहीं बता सकते कि करंट A to B जा रहा है कि B to A जा रहा है। हरी बात समझ में, तो ई की इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास होती तो मैं बता देता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इसने दिया ही नहीं। इसका मतलब करंट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, अभी बताता हूँ कैसे। यानी करंट में फ्लो फ्रॉम A to B और करंट में फ्लो फ्रॉम B to A, दोनों आंसर सही है ना। देखो कैसे बताते हैं आपको। मान लो पहला केस लेता हूँ मैं, ये पहला केस है, करंट मान लो यहाँ से यहाँ गया, तो इधर से इधर गया करंट, तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, क्या लिखूंगा मैं, +20 - 2 = E -IR ना, क्योंकि करंट मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, करंट उधर जा रहा है, आ जाएगा। अब आप देखो ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना, है कि नहीं। तो अब हरी बात सुन में, ये आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ई जो है वो 20 हो सकता है ना, 20 हो सकता है। तो इस केस में मान लो 20 हो गया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा अगर 20 हो गया तो, है ना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में क्या हो रहा है, ये 20 वोल्ट है, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये ई और ये आर, और ये 2 वोल्ट है, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 20 - 2 = ये करंट है +IR। इसका मतलब कितना आ गया, 18 आ गया। इसका मतलब ई की जो वैल्यू है वो 18 से कम है इस केस में। ई की वैल्यू अगर 18 से कम है तो क्या करेगा, ऐसे करंट फ्लो कराएगा, है ना। और इस केस में आप देख रहे हो कि ई की वैल्यू जो है वो 18 वोल्ट से ज्यादा है, और इस केस में ई की वैल्यू क्या है, < 18 वोल्ट है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, अगर ऐसा हो तो करंट वैसे फ्लो करेगा, दोनों पॉसिबल है ना। ई इस बात पर डिपेंड करेगा कि ई की वैल्यू क्या है। क्लियर है। हम्म, ये आंसर इसका, तो C5 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में C2 भी था क्या, C2 तो बताया था। नेक्स्ट है C7। C7 में क्या हो रहा है देखो, हमें दिया है 3 रेजिस्टेंस है यहाँ, ये R है, ये 2R है, और ये R है, और इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। तो वायर से यहाँ कनेक्ट किया, जो कि रेजिस्टेंस लेस वायर है, ये माइनस, ये प्लस, ये A और ये B है। इन द फिगर शोन द करंट फ्लोइंग थ्रू 2R के बताना है कि करंट किधर फ्लो करेगा। तो करना क्या, देखो यहाँ ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, है ना, आपको भी सर्किट कैसे सोल्व करते हैं,
कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझ सकते हो। देखो, आप देख रहे हो कि सिंपल वायर है, इसका मतलब है यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। उसी तरह ये भी रेजिस्टेंस लेस वायर है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो गया। अब हुआ क्या है, यहाँ यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल वही जो इसका है, इसका मतलब इसका इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। उसी तरह इसका इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि करंट इसमें, क्योंकि ये बैटरी तो हमने ऐसे लगाया तो करंट तो ऐसे जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ ए को लिखेंगे। अब ए के साथ कौन कौन पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट है, जिनका पोटेंशियल क्या है, वही है जो ए का पोटेंशियल है, इसका मतलब सबको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। उसी तरह बी की बात करेंगे तो 3, 4 और बी का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है, तो 3, 4 और बी को भी यहाँ ले लेंगे हम लोग। तो अब आप देख रहे हो कि वन और 2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, लेकिन 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। उसी तरह 3 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, हाँ है। तो देखो ये आर है, ये 2R है। उसी तरह 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 2 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। और बैटरी हमने कैसे लगा रखी है, यहाँ इस तरह से लगा रखी है। तो आप देख लो कि करंट किसमें बताना अपने को, इसमें तो 2 से 3 जा रहे हैं, तो ये कितना है हमारे पास में, ये 2 है, और हमारे पास में कितना है, 3 है। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रहा है इसमें, क्योंकि हायर पर है तो यहाँ से करंट कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है और इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है। इसका मतलब 2 to 3 के लिए बात करें तो 2 3 के बीच में रेजिस्टेंस था, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ये लॉजिक समझ में सर आया? आप और एक बार समझा सकते हो? समझा तो? देखो क्या हो रहा है, फिर से ध्यान से सुन लो। ये तो सबको समझ में आएगा कि ऐसा बना हुआ है। मैंने क्या किया कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम हो गया। यहाँ आप देख रहे हो कि इधर कोई सिंपल वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी सेम हो गया। भाई ओम्स लॉ भी दिमाग में रखोगे ना, ठीक हाँ है ना? सर। हाँ, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। उसी तरह इसका भी सेम हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसकी तरह इसका सेम हो गया, इसका मतलब इन तीनों का सेम हो गया। 3, 4 बी सबका सेम है, तो एक जगह लिख दिया मैंने तीनों पॉइंट को। उसी तरह से 1 A और 2 को एक जगह रख दिया। अब यहाँ देखो, है ना, 1 और 3 के बीच में, तो 1 इधर है और 3 इधर है नहीं, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये आर, यानी क्या है, ये 1 है, और ये क्या है, यहाँ 3 है, ठीक है। उसके बाद देखो आप 3 और 2 के बीच में, तो इधर 3 है, इधर 2 है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2R। फिर किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो 2 इधर है और 4 इधर है ना, तो इनके बीच में R रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि करंट कैसे फ्लो करेगा। अब ये तीन तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ये यानी सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम ही है, लेकिन ये हायर है लोअर है, तो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा ना यहाँ से। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ से क्या होगा, बाइफरकेट हो जाएगा, इसमें I1 I2 I3 करंट चला जाएगा, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 जाएगा, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब 2 to 3 करंट फ्लो कर रहा है इसमें, यानी इसका मतलब लेफ्ट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये बताना था। नहीं समझ में आया? समझा सर। नेक्स्ट हमारे पास में C8। हमारे पास में ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये 6 ओम,
ये माइनस, ये प्लस, ये 3 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। ये प्लस, ये माइनस, ये 4.5 वोल्ट है। क्या कह रहा है? फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट बताना है ना। क्या करेंगे, इसको भी मैं नोडल एनालिसिस से करूंगा। आप चाहो तो किरचॉफ से भी कर सकते हो, लेकिन नोडल से मुझे लग रहा है आसान हो जाएगा। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट हो गया, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये कितना हो गया इधर? 4.5 वोल्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 4.5 आना चाहिए। अब ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया भैया? ये 3 वोल्ट हो गया। अब यहाँ का नहीं मालूम है, यहाँ का मैंने मान लिया कि एक्स वोल्ट है, एक ही अननोन रह गया मेरे पास में। क्या करूंगा मैं? यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, मैंने मान लिया इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, और इधर से I3 आ रहा है। तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ का वोल्टेज कितना, मतलब सॉरी वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4.5 वोल्ट है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, KCL के अकॉर्डिंग। ये सब एक ही जंक्शन पॉइंट पर आ रहे हैं। इसका इसका कैसे लिखोगे आप? यानी इसका ऐसे लिखोगे कैसे? 3 - x/10 ना, प्लस इसका कैसे लिखोगे? तो 0 - x/6 ना, और इसका कैसे लिखोगे? प्लस 4.5 -x/3 ना, और ये इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो क्या करते हैं यहाँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 30 से मल्टीप्लाई कर दे। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 3 × 3 - x +5, तो क्या हो जाएगा? -x +10। 4.5 -x इक्वल टू क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 9 -3x -5x +45 -10x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, ये और ये और ये मिला के कितना आ रहा है भाई? 18 आ रहा है, और ये दोनों मिला के कितना जा रहा है? 54 जा रहा है। तो 18x इक्वल टू कितना जा रहा है? 54। 54 से कितनी बार जाएगा है? x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया ना। x इक्वल टू कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। अब आप खुद ही देखो, I1 कितना हो गया? 0 हो गया। देखो कैसे, क्योंकि I1 क्या लिखा था आपने? 3, और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो I1 क्या हो गया? 0 हो गया ना। यानी देखो, 3 - 3 ÷ 10, तो I1 में करंट कितना, यानी I1 करंट कितना हो गया? 0। यानी 10 वोल्ट, यानी इधर से कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी करंट है वो यहीं से ऐसे घूम जा रहा है, इसमें करंट ही नहीं है, सारा करंट ऐसे घूम जा रहा है, मालूम है? ये आंसर है, तो 0 आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या था। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे 3 वोल्ट का बैटरी तो लगा है, तो फिर करंट क्यों नहीं जाएगा उधर से? नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? जो घर से लेके आऊँ क्या मैं? अब क्यों नहीं जा रहा उसका रीजन समझा देते हैं आपको। भाई यहाँ देखो ना, यहाँ का पोटेंशियल 3 आया, तो यहाँ का भी तो 3 वोल्ट आया ना मेरे भाई, ये नहीं समझ में आया आपको? हाँ सर सही। इसका समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ, कुल मिला के कहानी ये बनी कि, इसका मतलब ये हुआ, देखो कुल मिला के कहानी इतनी है, क्योंकि ये -3 वोल्ट बन रहा है ना इसमें, ये अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है ना, तो यहाँ से अगर करंट जाता भी, तो ये क्या कर रहा है? उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। यानी यहाँ का जो वोल्टेज बनेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसके अपोजिट बन रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जा रहे हैं? यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है वो। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें करंट अगर मान लो इधर से जा रहा है, तो वो इस तरह से बन रहा है कि कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, कुल समझा मिला के सर। कहानी ये है। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है ना, दरअसल वो कितना आ रहा है? इधर के साइड में 3 वोल्ट आ रहा है। देखो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है? 3 वोल्ट आ रहा है। तो जब ये लूप बनाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस क्या हो जा रहा है? एक तरह से 0 हो जा रहा है, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जा रहा है, किसके? 3 वोल्ट के। इसलिए इस सर्किट के अंदर करंट नहीं जा रहा है, यानी सारा करंट ऐसे फ्लो कर जा रहा है। ठीक है। हाँ सर सही। तीन है।
अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है, एक हमारे पास में एक सेल है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, यानी जो कि आर है। तो ये स्मॉल आर है, ये प्लस माइनस ये ई है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the efficiency of a cell when connected to resistance R is 60%. What will be its efficiency if the external resistance increase to 6 times? Okay, क्या हो जाएगा उस केस में? देखो यहाँ एफिशिएंसी क्या है, पहले वो भी समझ लेते हैं। भाई आप ये देखो एफिशिएंसी की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सेल जो कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड पावर, उसका कुछ पार्ट तो उसके खुद में ही खर्च हो जा रहा है, तो बचा हुआ तो इसके अक्रॉस जा रहा है, तभी तो इसकी एफिशिएंसी 60% आ रही है। मतलब क्या एफिशिएंसी का, यहाँ एफिशिएंसी का मतलब होगा P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट इनटू 100। यहाँ P आउटपुट क्या होगा, P आउटपुट का मतलब है इसके अक्रॉस जो पावर है I स्क्वायर R, और P इनपुट का मतलब क्या होगा, P इनपुट का मतलब है E इंटू आई। यानी क्योंकि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड क्या है, E इंटू आई है, और कुछ पार्ट इसमें खर्च हो जा रहा है, तो ये तो यूज थोड़ी आ रहा हमारे, यूज तो सिर्फ ये वाला आ रहा है, जो बल्ब जलेगा वो आ रहा है ना। तो यहाँ हमारे पास में क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले करंट निकाल लेंगे, तो माइनस से प्लस, तो माइनस, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई आर, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। चलो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारा पी आउटपुट, यानी आई स्क्वायर आर बाई ई आई इंटू 100। आई स्क्वायर यानी आई से तो आई कैंसिल आउट हो गया, और आई की वैल्यू वहां से रखेंगे, ई बाई आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई ई इंटू 100, और ये कितना बता रहा है, 60 बता रहा है। यहाँ से अपने को रिलेशन मिल जाएगा, ए से तो ई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू 5 इंटू कैपिटल आर, क्योंकि ये तो इधर चला जाएगा ना, तो 3R प्लस 3R इक्वल टू 5R। तो आप देख रहे हो कि कितना हो गया, 3R इक्वल टू 2R, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई दरअसल 3R बाई 2। अब ये क्या कह रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R डैश यानी 6R, यानी 6 इंटू 3R बाई 2 यानी 9R हो गया, है ना। तो 9R हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी परसेंटेज में जो होगी वो होगी हमारे पास में आई स्क्वायर आर डैश बाई ई इंटू आई से तो आई कैंसिल आउट हो गया, और आई क्या मिलेगा अभी इस केस में, ई डिवाइडेड बाई आर डैश प्लस स्मॉल आर इंटू आर डैश इंटू 100 भी कर देंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई ई, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, 9R इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9R प्लस आर, तो 10 हो गया, तो यानी आ गया 90% आना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इस केस में 10% क्या हो जा रहा है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का अक्रॉस खर्च हो जा रहा है, और पहले 40% इसके 40% क्या हो जा रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हो जा रहा था, केवल 60% ही यहाँ मिल पा रहा था अपने को, ये मतलब था। तो रेजिस्टेंस सर बढ़ा दिया। हाँ बोलो सर हाँ बोलो बोलो। सर सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने जो माइनस ई प्लस आई आर लिखा ना, वो एक बार वापस समझा सकते हैं क्या, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सर्किट सर वो देखो पहले। आई आर का जब साइन लेता हो तो फिर माइनस कब लेते और प्लस कब लेते, वो डिसाइड करने को नहीं हो रहा। देखो नहीं, सर्किट को देखो पहले, सर्किट में कैसे जा रहा हूँ, क्लॉक वाइज जा रहा हूँ कि एंटी क्लॉक वाइज जा रहा हूँ, क्लॉक क्लॉक वाइज जा रहा हूँ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, क्लॉक वाइज कि एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज। ऊपर जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट में। और नीचे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट। क्लियर है। मैंने क्या हाँ बोला हाँ, था, करंट की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो क्या लेना है, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव लेना है, और अपोजिट, करंट के अपोजिट जाना है तो क्या लेना है, तो नेगेटिव लेना है।
अब देखो इसमें लिख के दिखाओ मुझे, कहाँ से स्टार्ट करो, ईएमएफ से स्टार्ट करो। तो आप माइनस से प्लस जा रहे हो, क्या हाँ लिखोगे? तो नेगेटिव। माइनस ही लिखोगे। हाँ सर। अब हाँ, अब उसके बाद कौन आ रहा है पहले, कैपिटल आर आ रहा है कि स्मॉल आर आ रहा है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के डायरेक्शन में, कैपिटल आर में किधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप, हाँ सर। तो क्या लिखोगे? प्लस आई आर। आप फिर दूसरे नीचे आओ वापस। तो आप यहाँ भी जब जा रहे हो तो किधर से जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, किधर हाँ। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप? हाँ करंट के डायरेक्शन में तो प्लस क्या आई आर। लिखोगे? हाँ। वही तो लिखा देखो ना, हाँ सर समझा, थैंक यू। है ना। तो ये हो गया हमारे पास में, है ना। तो हमारा क्या क्या हो गया था, ये सब करवा दिया था मैंने। बैटरी के बारे में बात हो गई थी, ईएमएफ के बारे में बात हो गई, ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एग्जाम्पल 16 भी कर लिया था। एग्जाम्पल 16 कर लिया था क्या हम लोगों ने यार? एग्जाम्पल 16 कर लिया था क्या हम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। और ये ऊपर वाला तो कर लिया था, 15 कर लिया था ना, 14, 15, हाँ सर। हाँ सर। हाँ 17, सर। 18 भी कर लिया था। हाँ हाँ सर। सर। चलो 16 कैसे करते बताता हूँ मैं आपको। 16 अगर नहीं किया तो फिर आपने एक सोल्ड क्वेश्चन था, वो कैसे करना है, अनसोल्ड क्वेश्चन था शीट का, वो कैसे कर लिया फिर आपने? देखो कैसे करेंगे। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो कैसे करना होता है। ये हमारे पास में 20 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी यहाँ दिया हुआ जिसका ईएमएफ है, ये पॉइंट ए है। ये 15 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये -50 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये प्लस, ये माइनस, ये 2 ओम है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिया है, और ये -30 वोल्ट है, और ये 1 ओम है। इधर यहाँ एक बैटरी दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट है, ये माइनस, ये प्लस, और एक रेजिस्टेंस भी दिया है 1 ओम। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हीट का पोटेंशियल अपने को बताना है। देखो सर्किट कैसा दिया हुआ है, ये हमारे पास में सर्किट है, ये माइनस से प्लस जैसा भी है। हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो एक्स है, एक्स वोल्ट है। तो क्या हो रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर उधर से भी करंट आ रहा है, और इधर से भी करंट आ रहा है ना। और इस
और इधर से भी करंट आ रहा है, जंक्शन पॉइंट पर नेट करंट क्या होना चाहिए, 0। यानी मैंने मान लिया कि I1 जा रहा है, उधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है I3 और इधर से जा रहा है I4। यानी I1, I2, I3, I4 और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब करंट देखेंगे, यहाँ देखो ये कितना है, तो 10 वोल्ट है ना। अब यहाँ x है, तो यहाँ अब इससे डिसाइड करेंगे हम लोग, ये x है तो यहाँ कितना होना चाहिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होना चाहिए इस पॉइंट का, क्योंकि ये डिफरेंस ये आना चाहिए, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए भाई, ये डिफरेंस ये आना चाहिए, इसका मतलब ये x माइनस 20 होना चाहिए ना भाई। x माइनस ये करो तो क्या रहा है, +20 आ रहा है ना, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, x माइनस 20 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ का -50, यहाँ का कितना होना चाहिए इस पॉइंट का, ताकि ये क्या आ जाए, 5 वोल्ट आ जाए। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, -45 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से इसको सेपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए ना। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, डिफरेंस तो आता है भाई, गणित इतना तो आता है यार, इतना तो बेवकूफ नहीं हो तुम, है ना। क्यों, मैंने यार -45 क्यों माना। अब आप कहेंगे सर क्या आप तो मजाक करते रहते हैं, तो अगर आप क्या मजाक करना है, इसमें मजाक थोड़ी करना है। ये समझ में आ रहा भाई, सत्यम शिवम हाँ समझ में आ सर। रहा है आपको, ये पक्का हाँ सर। -45 होगा। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ तो डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ का है तो यहाँ से बता सकते हो नहीं कितना होगा। प्रतीक राज आप बताएंगे कितना होगा। सोमिली आप बताएंगे, ठीक है नहीं। सोमिली, सोमिली क्लास में हैं आप। हम्म, कितना आ जाएगा यहाँ, यहाँ कितना होगा, ये होगा x-15, कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब यहाँ का आप देखो, यहाँ करंट कैसे किससे डिसाइड करोगे, इन दोनों से तो डिसाइड करोगे। यहाँ करंट किससे डिसाइड करोगे, इन दोनों से डिसाइड करोगे। यहाँ करंट किससे डिसाइड करोगे, इससे डिसाइड करोगे। यहाँ करंट इससे डिसाइड करोगे, तो I1 करंट क्या लिखोगे, यहाँ देखो, अगर I1 की बात करोगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे -45 -x /2। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस ये करते हैं और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -45 -x /2 करेंगे, ये करंट जा रहा है। नेक्स्ट I2, I2 किससे के करस्पॉन्डिंग, इस दोनों के करस्पॉन्डिंग, क्या लिखोगे, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, तो आप लिखोगे 20 माइनस x -15 क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। I3 क्या लिखोगे, किसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या लिखोगे, करंट ऐसे जा रहा है, तो 10 माइनस x -20 /1 ना। फिर हमारे पास में I4 में -30 -x क्या लिखोगे, 1 ना। इन सबको यहाँ रख दो, x मिल जाएगा आपको, तो -45 -x /2 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 -x/2, ये कितना हो जाएगा, प्लस 30 -x/1 प्लस -30 -x/1 इक्वल टू 0, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -45 -x प्लस 35 -x प्लस 2 इंटू 30 -x प्लस 2 इंटू -30 -x इक्वल टू 0, -45 -x -35 -x प्लस 60 -2x -60 -2x इक्वल टू 0। यहाँ देखो x 2x 4x 6x, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ यहाँ कितना रह जाएगा, देखो
इन दोनों का मिला के कितना हो गया -10, ये तो कट गया, इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ 6x आ गया, 1 2 6 x इक्वल टू क्या आ रहा -5/3 वोल्ट। नहीं आ रहा है क्या आंसर, कुछ गड़बड़ किया है क्या? -5/3 वोल्ट आ रहा है, तो ये आंसर है, ऐसे करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ सर। सौमिली समझ में आ रहा है आपको? रश्मित ने बताया था, ये भी सही था, साहिल ने बताया था, सौमिली ने तो कुछ बताया। आदित्य मौर्य ने भी सही बताया। तो इस तरह से करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, और नहीं समझ में आया तो जो पढ़ा है उसको वापस से करो, वही मेथड है, करना यही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो पढ़ा है इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है इसी तरह से करना है, इसी क्वेश्चन में एक बार वो कर लो, नहीं समझ आया फिर से कर लो, फिर से कर लो, फिर से कर लो, फिर से कर लो, एक बार समझ में आया फिर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े रहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इनका जो वोल्टेज होगा इनके अक्रॉस वो सेम होता है। मैं दो रेजिस्टेंस ले रहा हूँ R1 और R2, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, कहने का मतलब है ना। तो अगर इसका ईएमएफ मैं कहता हूँ कि ई है, या वोल्टेज भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा पहले तो बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है कि सेम ईएमएफ की बैटरी होना चाहिए, प्लस सेम वोल्टेज की बैटरी होना चाहिए, और सेम करंट इसमें जाना चाहिए जो करंट इसमें जा रहा है। तो इसमें जो करंट जा रहा है इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास में R। ठीक है, तो ये एक लूप ये बना लिया, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखोगे -E प्लस IR इक्वल टू क्या होगा 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में E/R हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से करंट सेम जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बाइफरकेट हो जाएगा ना। इसमें मान लेते हैं I1 करंट गया और इसमें मान लेते हैं I2 करंट गया, तो एक लूप ये बना लेते हैं और दूसरा लूप ये बना लेंगे, है ना। सुन हमारी बात, तो पहला लूप ये बना रहा हूँ, माइनस से प्लस, तो क्या लिखूंगा -E प्लस I1 R1 और ये इक्वल टू क्या हो गया 0, और तो कुछ था नहीं, केवल यही है। फिर इसमें से I1 निकाल लेते हैं, I1 कितना मिलेगा अपने को E/R1, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2 है। दूसरा लूप ये बना लेता हूँ, क्या लिखेंगे -E प्लस I2 R2 इक्वल टू 0, यानी I2 इक्वल टू क्या हो गया E/R2। और KCL के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, है ना, तो फ्रॉम KCL तो I इक्वल टू क्या होगा इस जंक्शन पॉइंट पर, क्योंकि I आ रहा है और यहाँ से I1 I2 जा रहा है, इसका मतलब I इक्वल टू क्या होना चाहिए I1 प्लस I2 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे I1 I2 की वैल्यू रख देंगे। I1 की वैल्यू क्या है E/R1 प्लस E/R2, I1 की मिल गई, I2 की मिल गई। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 3 था, इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर, तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 4, दोनों को कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा E/R इक्वल टू E/R1 प्लस E/R2, यानी 1/R इक्वल टू क्या आ गया 1/R1 प्लस
1/R2। और अगर और भी रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, इस तरह से करते जाएंगे। तो जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, पैरेलल का मतलब है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि वो पैरेलल में। अगर वोल्टेज सेम नहीं है तो नहीं कहेंगे पैरेलल में, है ना। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसमें नया कुछ हाँ नहीं सर। पढ़ाया मैंने, ये आपने 10th में पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। तो 10th में भी आपने पढ़ा है। तो इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यानी हर एक में करंट क्या होगा, सेम होगा। और ये हमने एक बैटरी लगा दी है जिसका ईएमएफ ई है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। मान लो इसने आई करंट दिया, तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएं, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे जो कि R है, तो अगर सेम बैटरी हम लोग लगाएं और उतना ही करंट बैटरी दे वापस से, तभी तो ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट हुए। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को यहाँ मिल जाएगा, तो ये ई है। इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। इसका मतलब ये हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो आप, इसमें भी सेम करंट जा रहा है, तो ये लूप बनाओ। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे माइनस ई, है ना। इसमें क्या लिखोगे आप, देखो माइनस ई, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो क्या लिखोगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और ये इक्वल टू क्या होगा, 0 ना, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से, इस ए को उधर ले जाते हैं और आई को बाहर लेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, तो ए इक्वल टू मिलेगा अपने को आई R1 R2 R3, क्वेश्चन नंबर 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तुम्हारे पास हो जाएगा आई R इक्वल टू आई R1 R2 R3। तो देयर फोर R इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, R1 R2 R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका, है ना? अब जैसे क्वेश्चंस करो आप। अच्छा, ये एग्जाम्पल 21 का जो रेटिंग होता है बल्ब की, ये मालूम है इसका मतलब क्या होता है सबको, याद है 10th में भी आपको बताया गया था ये वाला पार्ट, रेटिंग वाला मालूम है सबको। अगर नहीं मालूम तो बोलो, मैं बताता हूँ फिर। 21 में नहीं बता देता हूँ। सर। नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। बहुत बढ़िया काम किया है। परसेंटेज कितनी थी बेटा 10th में, 95 थी सर मेरे, सर 90 मारा था सर, मजा आ गया था सर, हैं। पर पता नहीं है सर वो सब, वो आ गए थे, इसलिए पूछा था मैंने। कितनी खुशी की बात है कि नहीं मालूम है। चलो देखो कैसे करते हैं। इन द फिगर शॉन B1 B2 B3, देखो इसमें मैं बल्ब का लेता हूँ पहले।
आप देखिएगा बल्ब में क्या लिखा रहता है, कोई भी बल्ब अगर होता है तो कह रहे, अब तो कह रहे कौन से आते हैं, एलईडी आने लगे हैं, है ना। तो मैं पहले तो इसकी फिलामेंट वाली बल्ब की बात करता हूँ। तो इसमें क्या लिखा रहता है सर, इसमें लिखा रहता है 60 वॉट टू 20 वोल्ट लिखा रहता है ना। एलईडी वाले में क्या है कि उसकी वोल्ट पावर क्या होती है, कम होती है, 2 वॉट 1.5 वॉट ऐसे होती है। लिखा तो यही जाता है उसमें भी 220 वोल्ट ही, क्योंकि उसको भी 220 वोल्ट पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एलईडी वाले को। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट जब आप अप्लाई करोगे तो इतनी पावर ये देगा, तो उसके करस्पॉन्ड इसका रेजिस्टेंस होगा, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R ना। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, यानी 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 60 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस हुआ। अब याद आया। है ना। तो ये मतलब है, पावर का फॉर्मूला ये हमने सीखा ही है पहले, है ना। ये भी था साथ में और ये भी था साथ में, और मैंने कहा था याद करना है, ये तो सब याद होना ही चाहिए। मैंने पहले कहा अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया फिर तो बेटा कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, क्योंकि इससे सिंपल टॉपिक कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपने यही टॉपिक, सेम टॉपिक आप 12 मतलब 10th में पढ़ के आए हैं। कुछ ही चीजें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी तो सब वो पुरानी है। ये भी पुराना ही है, ये भी जो पढ़ाया अभी मैंने कॉम्बिनेशन भी पुराना ही है, 10th में पढ़ाया गया है, तो आपको ये भी 10th में पढ़ाया गया था। वहाँ ये नहीं बताया था लेकिन इसका डेरिवेशन क्या है, लेकिन फॉर्मूला तो बताया था क्या है। तो ये है कुल मिला के ये जो भी रेटिंग है, तो इसका वाला रेजिस्टेंस मिल गया, तो सोल्व कर सकते हो अब आप। चलो 21 भी करो, फिर मैं आपको देता हूँ क्या करना है क्वेश्चन में। करो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि नहीं है। अभी आप लोगों को बुकलेट मिली क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सबको। बुकलेट नहीं मिला। नहीं सर, बुकलेट नहीं बुकलेट मिला। नहीं मिला है। इसका पीडीएफ तो है ना आपके पास में, मैंने भेजा था ना। हाँ हाँ सर। सर। तो करो ये क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 ये करना है, फिर 22 भी करना है, 23 भी करना है, 24 भी करना है, 25 भी करना है, 26 भी करना है, 27 भी करना है, यानी 27 तक आपको करना है। तो 20 से लेकर 27 ये आपको 7 कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, करो। इसको 2 मान लो, तो यहाँ देख रहे हो कि ये सिंपल रेजिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल सेम हो गया ना, और वही पोटेंशियल हो गया जो ए का पोटेंशियल है। उसी तरह इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग, इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, तो ए का पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम हो गया, तो ए और 1 और 2 का पोटेंशियल वही है जो ए का है। उसी तरह 3 और बी, तो 3 4 बी का पोटेंशियल वही है, सेम हो गया, क्योंकि यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका और इसका सेम होगा, तो यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्या करना है अब, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर 3 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है,
तो 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 4 के बीच में भी रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हो कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो क्या आ गया आंसर, यानी 1/r भी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितना हो गया, 3/r हो गया। इसका मतलब है कि आर ए बी इक्वल टू कितना हो गया, r/3 हो गया ना। उसी तरह एग्जांपल 26 भी बता देता हूं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। अब जैसे क्या कहते हैं, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस P, आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। अगर हमने ए और बी के बीच में अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो हमें बताना है कि इसमें करंट कितना होगा। तो क्या करना था दरअसल, इस दिख रहा है सबको? तो स्क्रीन लोग तो ब्लर चलेंगे, है। हाँ तो रहने दो इसको, कनेक्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि वो लाइट चली गई नहीं, ओके सर। प्रॉब्लम होगी। तो अभी